नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। सुभाष झामर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुभाष झामर होश में आओ, सुभाष झामर होश में आओ। हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। यहाँ पर जो अभी धरना आंदोलन रखा गया है, धरना आंदोलन रखने का क्या कारण है? धरना आंदोलन रखने का ये कारण है कि 22 तारीख को बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जबकि बैंक का मई तक एक्सेशन था, फिर भी जल्दबाजी में इसको बंद कर दिया गया। प्रशासक मात्रे बोलकर है, उसने उसको बंद कर दिया, उसको रेकमेंड किया, जबकि पहला एक लेटर है कि ये बाराते साहब थे, प्रशासक भी थे और डीडीआर थे, उन्होंने ये दिया था पुलिस कमिश्नर को 7/11/2024 को, ये कि भाई इसके अंदर दीपाली कुलकर्णी बोलकर एक उस्मानपुरा ब्रांच की एक मैनेजर है, जिसने अपने सौता के ऑडिट के ऊपर, सौता के इसके ऊपर पैसा रिकवर कर दिया, इसका एफआईआर दाखिल नहीं किया, जबकि 1 करोड़ों में इसका दाखिल नहीं किया। और दूसरी बात, आज हमारे को कोई देने नहीं रहा, सरकार ने प्रशासक जो है मात्रे साहब जो है उनको ही उसके ऊपर नियुक्त कर दिया, जबकि वो आदमी सही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि भाई उसकी जगह कोई दूसरा हो, जबकि हमने सरकार को दिया है कि मैडम का नाम दिया है, पर अब वो मैडम का नाम जानबूझ के नहीं लिया जा रहा, वो ईमानदार मैडम है बोलकर। पर अभी हमारा बोलना यह है कि भाई जल्द से जल्द इस विषय में एक दूसरा एफआईआर दाखिल होना चाहिए, जो कि आज खुद मात्रे साहब ने सवेरे 10 बजे पुलिस कमिश्नर ने मेरे साथ चलकर दिया है कि दीपाली कुलकर्णी के ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए। उसके अंदर उन्होंने पूरा रिपोर्ट दिया, पहले डीडीआर साहब थे, उन्होंने भी लेटर दिया 7/11 को, और आज की डेट है देखो 5/5/2025 को डीडीआर मैडम है, उन्होंने खुद उनके साइन के साथ दिया कमिश्नर ऑफिस को ये एफआईआर दाखिल किया जाए, पर प्रशासक के तरफ से एफआईआर दाखिल नहीं हो रहा है। इसके लिए हम आज यहाँ इतना पैसा कम है कि जिसका हजारों में सिर्फ उनका डीआईसी को क्लेम भेजा ही नहीं गया और भेज भी नहीं रहे, जबकि मैं क्रांति कुरुक्षेत्र समिति अध्यक्ष है, मेरा खुद का डीआईसी क्लेम नहीं भेजा इनको। क्या वजह? नहीं, तुम लड़ रहे बोल के नहीं देने का है, तुम लड़ रहे बोल के नहीं देना है, जबकि मैंने कई बार उसके अंदर कंप्लेंट दिया, सरकार को करा, अब सब करा हमने। एक बात हुई, जैसा आपने अभी बताया कि प्रशासक जो है चेंज करना चाहिए, इस बारे में बिल्कुल बिल्कुल प्रशासक चेंज करना चाहिए। ऊना को लेटर दिया गया है, सभी जगह लेटर दिया है, और 1 महीने के बाद अगर ये सब सिस्टम नहीं हुआ, प्रशासक अगर बदली नहीं हुआ, और पुलिस कमिश्नर ऑफिस सामने खुद ने अपने हाथ में लेना चाहिए इसका तपास, जबकि ये तपास बहुत बड़ा है और हमारे लोगों को कंप्लेंट दिया। मेरे मम्मी पापा चल फिर नहीं सकते, वो यहाँ नहीं आए, उनके खाते के अंदर 72 लाख रुपए, उनको अभी तक एक भी डीआईसी क्लेम नहीं आया, और ना मेरी बहन को आया। हमारे साहिब खान ये लीडर है, इन्होंने बहुत सारा हमारे को कोऑपरेट किया, इतने बार लड़ाई लड़ी उन्होंने कि जिसकी हद नहीं, फिर भी उनको भी दाद नहीं दी जाती। अभी इन सब मामलों में आपको क्या लगता है कौन दोषी है? आप इतने सारे डिपार्टमेंट के नाम ले, इसके अंदर सिर्फ प्रशासक दोषी है, डीडीआर पुराना दोषी है, और जो पुलिस का जो तपास जिसके पास है संभाजी पवार साहब, ये बिल्कुल भी ढीला जांच कर रहे हैं। और ऐसा रिपोर्ट पहला उन्होंने प्रथम चार्जशीट भेजी थी जिसपे सुभाष झामर का नाम ही नहीं। तो फिर आप इस पे जब आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है, आप आगे तपास की इंक्वायरी की मांग क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल आगे करे हुए, लेखी में भी करे हुए, और आज के बाद 1 महीने के बाद, आज तो हमने सिर्फ धरना आंदोलन लिया, 1 महीने के बाद हम उपोषण को बैठेंगे। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शेख अरुण शेख सुबान, क्रांति कुरुक्षेत्र समिति अध्यक्ष। काय सांगणार सर, अभी आंदोलन कशासाठी करण्यात आलेले आहे? सर, आम्ही अजंठा अर्बनचे बँक खातेदार आहोत। 28 ऑगस्ट 2023 रोजी बँक बंद पडली आहे, तेव्हापासून या बँकेत कुठल्याही प्रकारचा व्यवस्थित तपास झालेला नाहीये, फक्त आरोप प्रत्यारोप वेगवेगळे चालू आहेत। आज बँकेमध्ये जवळपास 500 कोटीच्या वरती घोटाळा आहे, पण रेकॉर्डवर फक्त 64 कोटी दाखवल्या गेलेलं आहे। याच्यामध्ये आम्ही डॉक्युमेंटेशन सहित प्रूफ करू शकतो या घोटाळा कसा आहे। ज्यावेळेस डीआयसीजीसीने क्लेम 289 कोटीचे दिलेले आहेत आणि अजून 1 कोटी देणार आहे असे म्हणतात, म्हणजे हे झाले 389 कोटी। आरबीआयचं बँक बंद करण्याचं पत्र आहे
या पत्रामध्ये त्यांनी सरळ सरळ लिहिलेलं आहे की बँकेच्या खात्यामध्ये कुठल्याही अकाउंटमध्ये CR फंड किंवा कुठेही 1 रुपया सुद्धा शिल्लक नाही. बँकेत 26,000 खातेदार आहेत. मग 26,000 खातेदारांमध्ये तुम्ही 400 कोटी आतापर्यंत वाटतायत आणि RBI म्हणतं की आमच्याकडे 1 रुपया पण यांच्याकडे शिल्लक नाहीये. मग 64 कोटीचा घोटाळा कसा उरतो? हा घोटाळा 500 कोटीच्या वरती आहे. कारण जर सगळ्यांचे बाकीच्यांचे पैसे कुठे गेले? जर 64 कोटीचा घोटाळा आहे तर बाकीच्यांचे पैसे कुठे गेले? ज्या दिवशी बँक बंद झाली त्या दिवशी काही कर्मचाऱ्यांनी, संचालक मंडळांनी बँकेतनं बँक बंद झाल्याचं लेटर मिळाल्यानंतरही त्यांनी 2-2, 3-3 करोड रुपये कॅश विड्रॉल केले. हे कसं काय घडलं? पोलिसांनी त्याचाही पुरावा आमच्या जवळ आहे. बँकेच्या काही कर्मचाऱ्यांनी, संचालकांनी त्याच्यामध्ये त्यांनी काही लोकांचे, जे वयस्कर लोक आहेत त्यांच्या ठेवी होत्या, त्या ठेवीदारांच्या ठेवीवरचे नावं बदलून पैसे काढून घेतले. त्याचेही पोहे आहेत आमच्याकडे. याच्यामध्ये दीपाली कुलकर्णी, उस्मानपुरा ब्रांच मॅनेजर, संदेश वाघ, माजी अधिकारी कल्याण डांगोडे, संचालकाचे काही मंडळी आहेत, ज्यात जसोरिया झाले, झांबर साहेब झाले, अजून 2-3 आहेत, त्यांची सगळ्यांची नावं आहेत. सगळ्यांची नावं मी घेऊ शकत नाही. त्यात चेतन गादिया एक जण आहे. हे सगळे प्रदीप कुलकर्णी CEO आहेत. सगळ्यांची नावं आहेत ज्यांच्या सहित आमच्याकडे प्रूफ आहे. आपले तपास अधिकारी म्हणतात की बँकेत घोटाळा फक्त 64 कोटीचा आहे. आम्ही प्रॉपर्टी त्यांची फक्त 64 कोटीचीच गोळा करू आणि तेवढीच जप्त करायचा प्रयत्न करू. त्याच्यावर ते ठाम नाहीत की ते जप्त करणार आणि त्याच्यानंतर लिलाव करून देणार. जर 64 कोटीची प्रॉपर्टी जप्त करणार तर मग आमचे अजून जे राहिलेले पैसे RBIच्या पत्राप्रमाणे की अजून आमचे पैसे मिळणं बाकी, तर ते 64 कोटी, तर बाकीचे 289 कोटी त्यांना पहिले DICGCला द्यायचे, मग आमचे पैसे. मग आमचे पैसे कधी मिळणार? 64 कोटीचे प्रॉपर्टी जप्त केल्यानंतर आमचे पैसे मिळायला एकही चान्स याच्यामध्ये नाही. त्याच्यानंतर फॉरेन्सिक ऑडिटर अपॉइंट केला. फॉरेन्सिक ऑडिटरला बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं सहकार्य केलं नाही, डॉक्युमेंट दिले नाही. त्याच्यानंतर आपल्याच तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं फक्त 64 कोटीच्या घोळ्याचा तपास करायचा. का पूर्ण तपास नाही करायचा? जर बँक 500 कोटीच्या वरती आहे तर पूर्ण तपास का नाही करायचा? पूर्ण तपास केल्यानंतर अजून जास्त घोळ निघायची शक्यता आहे. त्याच्यामुळे त्यांना पूर्ण तपास करू देत नाहीयेत. आणि तसं पत्र फॉरेन्सिक ऑडिटरने दिलेलं आहे की मला कुठलंही कोऑपरेटिव्ह नाही, फक्त 64 कोटीचाच तपास करायला सांगितलेला आहे, मी तेवढाच करणार. या लोकांनी आमच्या FD वर दुसऱ्याच्या नावाने खोटे बनावट कर्ज तयार केलेत. FDOD, त्याला FDOD म्हणतात. ते दुसऱ्याच्या नावाने म्हणजे आमच्या FDच्या नावा अगेन्स्ट गॅरंटी देऊन त्यांनी दुसरे पैसे आणि जवळपास 50 ते 60 कोटीचा तो घोळ आहे. आणि ते त्यांचे कर्ज जप्त करण्यासाठी, म्हणजे बंद करण्यासाठी, कर्ज फेडलेलं दाखवण्यासाठी आमच्या FD त्यांनी त्यांच्या खात्यात जमा केले. त्याच्यामुळे काही लोकांना पैसे मिळालेले नाहीयेत. इन्शुरन्स क्लेमचे सुद्धा पैसे मिळालेले नाहीयेत. ही गोष्ट असं वाटतंय की कुठून तरी राजकीय षडयंत्र असू शकतं किंवा अजून दुसरं काही कारण असू शकतं की ज्याच्यामुळे, कारण संचालक जे चेअरमन आहेत ते माजी आमदार राहिलेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांनी राजकीय प्रेशर वापरलेलं असू शकतं किंवा अजून काही घोळ असू शकतो. त्याच्यामुळे आम्हाला हा न्याय मिळत नाहीये. म्हणून आज आम्ही या इथे उन्हात उभे आहोत. माइनस में 616% से ज्यादा का इन्होंने माइनस में गई है. यानी बैंक बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है. बैंक के पास कोई पैसा नहीं है. बैंक क्लेम करती है हमारे पास 100 कोटी आए, हमारे पास 200 कोटी आए, एक नया पैसा नहीं है. ये RBI का कहना है. तो ये झूठे वक्तव्य दे करके जनता का पैसा दबा करके और भाग जाना चाह रहे हैं. तो इसके लिए और दूसरा, इसमें पुलिस भी सहयोग कर रही है. पुलिस ने क्या ईयरमार्क किया है कि साहब हमको तो 65 करोड़ का घोटाला सामने नजर आ रहा है. वो कोशिश ही नहीं करना चाहती है. पुलिस को बताया जाता है कि EOW जो होती है, इकोनॉमिक फॉरेंसिक विंग जो होती है, बहुत अच्छे लोग उसमें रहते हैं, दिमागदार लोग रहते हैं और वो बहुत ही बढ़िया से तपास करती है. लेकिन वो तपास ऐसी करती है, अपनी तपास को 100 कोटी को 65 कोटी पे ले आती है. यानी वो उसकी चालाकी है, या यूं कह लीजिए वो उसका स्मार्टनेस है. तो ये करना गलत है. ये अल्टीमेटली पैसा पब्लिक का पैसा है, ये आपका और हमारा पैसा है. जो पैसा DICGC ने 5 लाख की ठेवी का दिया है, वो 5 लाख रुपए तक का पैसा बैंक से वापस वसूल करेगी ब्याज के साथ. वो कहाँ से मिलेगा जब बैंक वालों ने माइनस में उनका CAR जो है वो 294 कोटी तक चला गया है. माइनस में 300 कोटी में बैंक पड़ी है. 276 कोटी इन्होंने DICGC से ले लिया है, वो भी एक टेम्परेरी कर्जा है.
तो ऐसे करके 550 कोटी तो यही हो गया। अब 550 कोटी के ऊपर बाकी और घोटाले इनके निकल के सामने आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो रखनी पड़ती है वो करीब 38 करोड़ इन्होंने अपनी उसमें बता रखी है, लेकिन वो एक्चुअल में 17 कोटी ही निकल के आई है। ऐसे कई जगह कई खातों को 221 कोटी के और लफड़े इनके निकल के आ रहे हैं कि कुछ जिसमें 21.48 कोटी के कर्ज इन्होंने दूसरे खातेदार जिनको मालूम भी नहीं है, जिनसे सहमति नहीं ली है, उनके पैसे उन्होंने जो घोटाला किया उसके अंदर इसको जमा कर लिया है। अभी आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि एक तो इसकी जांच बिल्कुल सही हो। अगर अब हमको ये पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है तो वी शुड गो फॉर ईडी और सीबीआई और सम अदर एजेंसीज इंक्वायरी। वी डू नॉट वांट this police because this police is after 20 months they are not reached to a conclusion। अभी जो फॉरेंसिक ऑडिटर से जो अभी रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी इनकंक्लूसिव रिपोर्ट है। उसने कहा साहब हम 64 कोटी से ऊपर जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे को लेटर ही ऐसा मिला है कि 64 कोटी के ऊपर त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काही करू नहीं सकता। तो अभी वो जब कर ही नहीं सकते, उनके हाथ बांध दिए हैं, तो कहाँ से घोटाला निकल के आएगा? जबकि घोटाला अगर निकालना है तो अगर घोटाला सही में निकालना है तो अच्छे से जांच करें, आसपास में और भी देखें। सारे बैंक की कितनी है अपनी यहाँ पे 2 बैंक है इस ब्रांच की, इतनी छोटी बैंक है, 450 कोटी की इसकी जमाएं हैं। 2 बैंकों का पूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट होने में 1 महीने से ज्यादा समय नहीं लग सकता, एक अकाउंट को अगर देखते हैं तो। लेकिन ये जस्ट अपना टाइम पास कर रहे हैं, बैंक वाले इनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और जो है बैंक का पब्लिक का पैसा कैसे डुबाया जाए इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। सर्व पैसा जामगंडे कितना है? मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है। मैं इस बैंक से 2004 से जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। हमको भी पता नहीं लग रहा था कि भाई ये कोई इतने घोटाले अंदर ही अंदर चल रहे हैं, क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट आती थी हमारे सामने वो बिल्कुल सही लगती थी। इन्होंने एनपीए 1.67% बताया, जबकि वो एनपीए 10% के ऊपर है। तो ऐसे बिल्कुल घोटाला हो रहा है। सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे सब वयस्कर लोग है। अब वयस्कर लोगों के साथ में ऐसा वो करेगा तो क्या करेंगे फिर? कशाला जगाला? खोटे एफडी दिले मला, खोटे एफडी बनवून मला FD खोटे देण्यात हा आले. खोटे देण्यात आले। त्याबाबत तुम्ही नमूद केलेलं आहे. हा तक्रार नमूद केलं, सगळं बोलणं झालं आणि त्यांना बोलत जा म्हणे, काय करायचं करा म्हणे, जे उखडून घ्या म्हणे। या संबंधित तक्रार कोणाकडे सादर केली आहे? तक्रार सीपीकडं। त्यावर पोलिसांकडून काय काही नाही, पोलीस म्हणे काही नाही, खोट्या एफडी खोट्या तुमचे खोट्या बनवलं, काही करत नाही, काही पोलीस लोक रिस्पॉन्स देत नाही काही। सुभाष धामणने त्यांच्या स्टाफच्या नावावर कर्ज घेऊन त्यांच्याच खात्यात वृत्ती केले, कर्मचाऱ्यांना दिले नाही आणि त्यांच्या इतर लोकांना सुद्धा दिले नाही, त्यांनीच पैसे खाल्ले। ते सर्वस्वी जबाबदार आहेत, इतर कोणीही जबाबदार नाही, सर्वस्वी धामणच जबाबदार आहेत। त्यांच्याकडून पैसे वसूल होऊ शकतात, परंतु हे पैसे वसूल करत नाही पोलीस डिपार्टमेंट। माणूस काही काम येते, जामीन हे करतात ते, त्यांच्याच पैसे त्यांच्याकडून जर वसूल केला आमचे पैसे मिळू शकतील। रस्त्यावर आलेलो आहे, माझे मिस्टर मानसिक तणावामध्ये गेलेले, माझी मुलगी सोडून दिलेली ती माझ्या जवळ आहे, 2 नातू माझ्या जवळ आहे आणि आम्हाला एवढं अशी वेळ आली आहे की आम्ही आता काय करायचं? आमचे पैसे नाही मिळाले तर आम्ही स्वतः मी इथं येऊन आत्महत्या करणार आहे। मला आता पर्याय नाही राहिलेला आहे, मी खूप परेशान झालेले। माझ्या मानसिक तणावाच्या माझ्या माणसाला गोळ्या चालू आहे, ते गोळ्याला पैसे कुठून आणायचे? आम्ही फार रस्त्यावर आलोय, आमची काही करून तुम्ही एवढी आमची रक्कम आम्हाला द्या, आम्ही तुमचे लय आभार राहू। किती रक्कम गुंतलेली आहे? 55 लाख रुपये शकुंतला दिवटे। मैं बैंक का 2000 साल से खातेदार हूँ। बाकी तो सब पीड़ित खातेदार और मेरे सहकारियों ने बताया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, बैंक कर्मचारी के ऊपर इतना सारा कोटि से कोटि रुपए इन्होंने निकाला है, फ्रॉड किया है, हमारे पास सबूत भी है उसके। तो बैंक कर्मचारी के ऊपर क्यों केस नहीं कर रहे? और बैंक कर्मचारी जरा सी थोड़ी बहुत बैंक में बातचीत हो जाती है तो पुलिस फोर्स बुलाकर गुने दाखिल करते हैं, तो जिसके अंदर हमारे कुछ मेरे पे और कुछ सहकारी के ऊपर भी गुने दाखिल करे, झूठे गुने दाखिल करे। तो ये सब मानसिक प्रताड़ित करना है बैंक का काम है। और ये सहकार क्षेत्र में बैंकिंग का धंधा ऐसा हो गया है चेयरमैन का, तो उसकी सीमा तय हो जाती है कि कितने दिन चलाना है और इसको कितने दिन के बाद में इसको बंद करना है। ये बैंक लगभग 24 साल में ही इसे सारे 12 से 18 हजार खातेदारों को आज
हैरान परेशान करके छोड़ा है। जो को बीपी का बीमारी है, को हार्ट अटैक का बीमारी है, तो बूढ़े बुजुर्ग है जो ऐसे स्ट्रेचर पर आते हैं पैसे के लिए। तो आज इस समय हमारे ये उम्र में हमने पैसे कहाँ से लाना और कैसे पैसे कमाना, तो ये हमारा दुख है। और ये बैंक के कर्मचारियों का कमीशन खाकर बहुत बड़ा योगदान है और इन लोगों को सहकार्य करना, इसके उनके ऊपर गुने दाखिल होना चाहिए।